हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इसमें उसामा खान। आज जो मैं बात करने लगा हूँ वो सीज़न के बारे में। वो एक हॉन्टिंग सीरीज़ है, दो सीरीज़ है और वैसे उन दोनों का आपस में कोई लिंक लुक नहीं है, पर यह है कि दोनों सीज़न जो उनके अंदर एक्टर्स हैं वो दोनों एक जैसे ही हैं, पर स्टोरी दोनों की डिफरेंट है, इसलिए ये मसला नहीं है और ना ही एक दूसरे से लिंक करती हैं कहीं भी। और यह है कि दोनों सीरीज़ के शुरू में द हॉन्टिंग आता है और नेटफ्लिक्स ने उसकी सीरीज़ ही बताया है कि ये पहले द हॉन्टिंग द हिल हाउस आया, फिर उसके बाद बेले मिनोर आया, तो इसलिए उसने कहा उसकी सीरीज़ आई है, पर उससे लिंक लुंक कुछ नहीं है। तो इसलिए यह है कि इसलिए दोनों सीरीज़ को मैं आज ही बात करूँगा और दोनों के बारे में बताऊँगा। ये दोनों सीरीज़ थोड़ी पुरानी है, मतलब कि एक को 4 साल हो गए हैं और एक को 2 साल तकरीबन हो गया को। और ये कि दोनों सीरीज़ बहुत मज़े की है, तो ये कि इन दोनों सीरीज़ के ऊपर बात करेंगे और आपको इनके ऊपर रिव्यू दूँगा, और ताकि आपको पता चले कि इन सीरीज़ के अंदर होना क्या है। स्पॉइलर से बचते हुए चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सीज़न जिसके बारे में मैं बात करने लगा हुआ है द हॉन्टिंग इन द हिल हाउस। द हॉन्टिंग इन द हिल हाउस जो स्टोरी है वो तकरीबन जो है वो एक ख़ानदान के ऊपर बेस्ड है, और ये एक माँ बाप है और उसके 5 बच्चे हैं और उनके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। तो ये स्टोरी जो है वो इस तरह करती है, तकरीबन इसके जो सीज़न है ना, इसके तकरीबन 10 एपिसोड है और एक एपिसोड 1 घंटे का एपिसोड है। तो जो स्टार्ट होती है स्टोरी, और जो है वो 5 बच्चों के ऊपर 5 एपिसोड उन्होंने डेडिकेट किए हुए हैं, मतलब कि एक बच्चे के ऊपर एक एपिसोड, दूसरे बच्चे के ऊपर दूसरा एपिसोड, तीसरे बच्चे के ऊपर तीसरा एपिसोड, मतलब इस तरह उन्होंने डेडिकेट किए हुए हैं। तो ये कि जैसे कि एलेनोर है, थियोर है, लुक है, ओलिव है, स्टीव है, ये मतलब कि इनके बच्चों हैं जो एक स्टोरी इनको एक एपिसोड इनके ऊपर दिया हुआ है, और जो इनके ऊपर गुजरा है, तो जो इनके ऊपर जो गुजरती है जो स्टोरी वगैरह उसके बारे में बताया। जो इसकी स्टोरी है ना वो प्रेजेंट और जो इनके साथ पास्ट में जो हो चुका है उसके ऊपर बेस्ड है। ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो इस तरह होती है कि जो ये पूरा ख़ानदान है ये समर वेकेशन के लिए एक हवेली के अंदर आते हैं 1992 में, और वो हवेली के अंदर रहने लग जाते हैं। फिर उनके ऊपर जो गुजरती है वो स्टोरी, वो उनकी पूरी जो उनके ऊपर सारा कुछ होता है ना, जो भी एंटिटी उनके ऊपर हावी होती हैं और जो भी काम वगैरह होता है वो उनकी पूरी ज़िंदगी उनकी ख़राब कैसे करते हैं, और उनकी ज़िंदगी के साथ वो जुड़ जाते हैं, और जो जो उनके साथ होता है वो सारा कुछ इस सीज़न के अंदर बताया गया है। और इसके अंदर जो मज़े की बात यह है कि इसके अंदर फ्यूचर जो प्रेजेंट जो चल रहा होता है उसको और जो पास्ट होता है वो एक साथ ही दिखा रहे हैं लोगों को, और ताकि आपको समझ आने लग जाए। पर यह कि जो आखिरी के 2 एपिसोड हैं उसके अंदर सारी चीज़ें, जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उनका जो हल है, जो उसका सोल्यूशन, जो उसका जवाब है, वो आखिर के 2 एपिसोड के जो आखिरी के 2 एपिसोड है ना, उसके अंदर आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि क्या हो रहा था, क्या घिस रहा था, किस तरह हो रहा था। पर यह कि ये सीज़न बहुत मज़े का है। इसके अंदर अच्छा मज़े की बात यह है कि जैसे हम सीज़न या कोई मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, उसके अंदर बहुत से ऐसे ना क्रीचर्स डाल देते हैं या अजीब सी चीज़ें डाल देते हैं जिसकी वजह से आपको डर लगने लग जाता है। पर इस सीज़न के अंदर इस तरह मतलब कि कुछ भी नहीं है, मतलब कि हैं एक तो हैं इस तरह की चीज़ें हैं, पर यह कि ज़्यादा नहीं उनका इस्तेमाल किया गया, और आपको वैसे ही आपको इतना डर लगेगा और आपको इतना मतलब कि मज़ा भी आ रहेगा, आपको इंटरेस्ट भी होगा कि आगे क्या होना है, आगे क्या होना है। पर यह कि फजूल की चीज़ें नहीं ऐड की गई, फजूल के क्रीचर्स नहीं इसके अंदर ऐड किए गए ताकि आपको डर लगे उसके लिहाज से। पर यह कि बहुत मज़े का है कि सिंपल सी स्टोरी को देखते हुए चलते हुए उन्होंने बहुत मज़े की सारा किया है, सारी स्टोरी को रखी है और प्ले किया और प्रेजेंट किया, वो बहुत मज़े की है। तो ये कि आई एम श्योर में आप बोर्ड नहीं होंगे और मज़ा आएगा आपको, और आपको डर भी लगेगा सीज़न का देखते हुए, क्योंकि मुझे वैसे डर लगा था। मुझे वैसे इतनी जल्दी लगता नहीं होता किसी सीज़न वगैरह को देखे, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह के देखने का। पर ये कि मुझे भी लगा था डर और मज़ा आया था देखने में भी। आप जुड़ जाते हो उनकी स्टोरी को लेके, 5 बच्चों की स्टोरी को लेके आप जुड़ जाते हो कि अच्छा इसके साथ ये हुआ, अच्छा ये हुआ। और मतलब की वजह से सबके साथ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि ये नहीं है कि वो सीधा आके डराने लग जाता है आपको, इस तरह नहीं होता है। जो 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चों के साथ लहदा तरीक़ों के साथ वो डील करती हैं जो भी एंटिटी होती है, और लहदा उसके ऊपर उसके सर्कमस्टांसेस उसके ऊपर आके पड़ते हैं, रेपुकेशन जो भी होती हैं वो सारे उनके ऊपर लहदा आके पड़ते हैं, और माँ बाप के ऊपर जिस तरह वो बचाते हैं, बाप जिस तरह उनको बचाता है, वो बहुत मज़े की चीज़ है, वो देखने वाली चीज़ है। और ना एक दफ़ा होता है कि यार क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही होती शुरू के एपिसोड के अंदर। फिर उसके बाद आखिरी के जो 2 एपिसोड्स आते हैं, आई एम श्योर उसके अंदर सारा कुछ आपको पता चलता है कि नहीं इस तरह ये चीज़ इस तरह थी। इसलिए बहुत मज़े का सीज़न है, वाकई में अच्छा सीज़न है।
अगले सीज़न के बारे में बात करते हैं। जो अगला सीज़न है उसका नाम है बेल हॉन्टिंग इन द बेले मनोर। तो ये वाला सीज़न है ना, ये भी सीज़न के अंदर जो करैक्टर्स है ना, जो हॉन्टिंग द हिल हाउस है उससे उसके अंदर जो करैक्टर थे उसी के अंदर यही करैक्टर हैं कुछ उन्होंने न्यू ऐड किए हुए हैं। तो अच्छा, इसकी भी स्टोरी ये होती है कि एक लड़की होती है, उसको जॉब की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। तो एक वहाँ का मेयर होता है, वो उसको अपने भतीजा और भतीजी के लिए उसको जॉब के लिए हायर करता है और उसको एक दूर जो शहर से दूर एक हवेली होती है उसके अंदर भेज दिया जाता है कि जाके तुमने उनकी बेबी सिटिंग करनी है। तो वो जब वो बेबी सिटिंग करने जाती है तो फिर वहाँ पे जो सारा कुछ होता है, तो जो सारा कुछ वहाँ पे हवेली के साथ रिलेटेड है और जो वहाँ पे चीज़ें वगैरह एंटिटीज़ हैं, तो वो सारा कुछ एक देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर ये भी सिस्टम इसके अंदर यही है कि इसके अंदर आपको कोई अजीब से क्रीचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अंदर एक डिफरेंट स्टोरी आपको देखने मिलेगी। वहाँ पे जो और करैक्टर है उसके अंदर एक बावर्ची है और एक वहाँ की देखभाल करने के लिए एक नानी टाइप होती है वो, और उसके अलावा एक गार्डनर होता है। तो इसके अंदर दो आदमी जो चीज़ें हो रही होती हैं वो उन सबको भी विटनेस करेंगे हम कि किस तरह हो रही होती है। अच्छा, इसके अंदर मज़े की चीज़ है, इसके अंदर भी सब बंदों के साथ ज़्यादा चीज़ें हो रही होंगी और ये एक लिहाज से ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे जिस तरह हॉन्टिंग द हिल हाउस के अंदर थे। पर इसके अंदर भी सबके साथ ज़्यादा चीज़ें हो रही होंगी। ये नहीं होगा कि आपको आगे कोई चीज़ आके डरा रही बनी, सबको ज़्यादा ही होगा और ज़्यादा ही आपको डराएंगे। पर बहुत मज़े की अंदर सिस्टम है। उसके अंदर जो छोटी बच्ची होती है, जो एक बेटा और बेटी होती है, उनके जो नाम है उनके नाम है फ्लोरा और मिल्स नाम है। तो जो इनके अंदर ना, इनके पास एक छोटा सा एक डॉल हाउस होता है। वो जो डॉल हाउस होता है वो उसके तरह का होता है, जो जिस तरह का मतलब कि जिस तरह की हवेली होती है टोटली वैसे का दिखने वाला वो डॉल हाउस होता है। तो उसके अंदर वो कहीं पे ना जगह पे वो गुड़िया वगैरह रखती है और ना तो वो कभी नीचे लेटी होती है या कहीं पे गिरी होती है। तो जो नैनी होती है वो आके उसको कहती भी होती है कि यार ये इस तरह लेटी हुई है तो इसको मैं ठीक करके रख दूँ या इस तरह कर दूँ। तो वो आगे से मना करते हैं कि उसे कहती है कि ना, जो चीज़ इस घर के अंदर जिस तरह है उसको वैसे ही रहने देना। उसका मतलब ये नहीं था कि इस घर के अंदर जो चीज़ें हैं, मतलब कि उसका मतलब ये था कि पूरे घर के अंदर जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो उसने रखी हुई है, जो एंटिटी इसके घर के अंदर है। तो उसने कहा कि इस तरह ही रखनी है। तो वो मे भी वो जो छोटी बच्ची थी वो उसके साथ कम्युनिकेट कर सकती थी। इस वजह से उसने कहा कि नहीं, तुम उसको कभी छेड़ना ना। तो एक दफ़ा वो डर सी जाती है, पर वो होती है कि ठीक है यार तुम्हारी चीज़ है तुम करो। तो पर यह कि इसके अंदर भी चीज़ें जब होती हैं फिर आपको पता चलता है। इसकी भी टोटल 9 एपिसोड है सॉरी, और 1 घंटे के पास इसकी एपिसोड है। ये कि द हॉन्टिंग इन द हिल हाउस के मुकाबले में थोड़ा सा मतलब कि 19-20 का फ़र्क है, थोड़ा सा कम था। पर यह कि इसमें भी आपको मज़ा आएगा, डर आपको लगेगा, वो श्योरिटी है, बोर्ड नहीं आप होंगे। लव स्टोरी टाइप भी बिल्ड होता हुआ नज़र आएगा इसके अंदर। पर वो है कि उसके अंदर आप इतना ना मज़ा नहीं आएगा उसको देखते हुए, क्योंकि वो इतना जो पूरी जो चीज़ें हो रही होती हैं उस गाड़ी के अंदर या हर एक बंदे के साथ ज़्यादा जो चीज़ें वो विटनेस हम कर रहे होती हैं, उसके मुकाबले में जब वो एक लव एंगल आ जाता है वो इतना मज़े का नहीं रहता इसके अंदर। पर यह है कि बाकी जो ओवरऑल जो सीज़न है ना वो बहुत मज़े का था और बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए ये 2020 में आया था ये सीज़न, आई थिंक अब 3 साल हो गए इसको भी सीज़न को आए को। तो ये कि ये भी अच्छा मज़े की बात ये थी कि वो 2018 की जो सेम डेट को आया था, जिस डेट को आया था सेम डेट को ही 2020 में ये सीज़न रिलीज़ होता है। ये एक मज़े की, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने कहा था कि ये इसका सीक्वल आ गया, जबकि इसके अंदर उससे रिलेटेड कुछ नहीं था, बस जो एक्टर्स थे कुछ वही एक्टर्स इसके अंदर थे। बाकी ओवरऑल ये मज़े का सीज़न है। ये भी आपको दोनों सीज़न एक साथ ही बैठ के देखने चाहिए, क्योंकि आपको मज़ा आएगा सीज़न देखने का और आप बोर्ड नहीं होंगे इस सीज़न देखते हुए। ये तो सीज़न का रिव्यू हो गया। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, आपको एक एनिमे के बारे में बताना चाहूँ, क्योंकि ना एक एनिमे जो होता है वो कार्टून्स नहीं होते, ठीक है। एनिमे होते हैं, कार्टून होते हैं, ठीक है। एनिमे और कार्टून कभी भी एक चीज़ नहीं हो सकती। पर हाँ, कुछ उनके करैक्टर इस तरह की होती है या एनिमेशन जो होती है वो कार्टून्स की तरह होती है। पर ये कि वो एनिमे कार्टून नहीं है और कार्टून एनिमे नहीं है, ठीक है। ये चीज़ अपने ज़हन में एक चीज़ रख लें। और आजकल एक नया एनिमे बल्कि नया एनिमे नहीं है, उसका सीज़न आ रहा है। तो मैं आज काफ़ी इंटरेस्टेड था उसको देखने के लिए, क्योंकि मैं उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। डेमन स्लेयर उसका नाम है। तो अगर आप एनिमे के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आपको डेमन स्लेयर एनिमे लाजमी देखना चाहिए। वो बहुत मज़े का सीज़न है और बहुत मज़ा आएगा। उसके अंदर डेमन्स होते हैं और एक आम सा एक बच्चा होता है, टंजीरो उसका नाम होता है। वो किस तरह अपनी बहन को और इस वर्ल्ड को और अपने ख़ानदान का बदला लेकर डेमन से जाके और उसके ऊपर बिल्ड किया गया है। इसके 2 सीज़न और एक मूवी आ चुकी है और तीसरा सीज़न ये है, जबकि मूवी को भी इन्होंने बाद में एक सीज़न के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो मूवी देख लें या सीज़न देख लें। पर ये कि अगर मूवी भी आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो इस सीज़न से रिलेटेड ही है, क्योंकि वो सीज़न जहाँ पे पहला सीज़न ख़त्म होता है उसके बाद ही वो मूवी आई थी और वो मूवी उस सीज़न से आगे
मतलब कि पढ़ रही है वो सीज़न। ये नहीं है कि वो एक लहदा हट की चीज़ है, नहीं, वो उसके अंदर ही है। तो ये कि बहुत मज़े का ये सीज़न है। डेमन स्लेयर इसका नाम है और बहुत मज़े का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम टंजीरो नाम है। और वो जिस तरह अपने ख़ानदान को बदला लेने के लिए और अपनी बहन को बचाने के लिए जो डेमन्स के साथ लड़ता है वो बहुत मज़े का और देखने वाला होता है। बहरहाल ये भी बहुत मज़े का सीज़न है, आपको देखना चाहिए एनिमे सीज़न। और उम्मीद कर तो इसी के साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो और ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस तरह किसी सीज़न के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई एम श्योर मैंने वो सीज़न देखा होगा या नहीं, मैं देख लूँगा तो आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा और उसका भी रिव्यू लाजमी करूँगा। तो और इंशाल्लाह ताला आपको कल मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।